हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हो उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमने चैप्टर 8 खत्म कर लिया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स पे। ठीक है जी, हमारी यूनिट 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और चैप्टर हमारा 9 है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सेल में हमने बात की थी इसके पहले वाले चैप्टर में कि सेल हमारी मतलब अगर बॉडी है तो बॉडी के सबसे छोटी जो यूनिट है वो है सेल। सेल द मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमने बात की थी सेल की। आज जब सेल है तो सेल के बाद अब ये होता है कि जैसे केमिस्ट्री सब सुना होगा, लोगों की केमिस्ट्री बनती है, तो ऐसी कुछ केमिस्ट्री यहाँ भी है। अगर केमिस्ट्री का रोल ना हो तो यहाँ पे मतलब हमको बनाने में टोटल केमिस्ट्री है। ठीक है, हम जो बने हैं वो हमारे बॉडी का ऑर्गन जो है वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पे डिपेंड है, सब केमिस्ट्री का ही कमाल है। ठीक है, और बाकी जितनी भी हम खाने पीने की चीज़ें, जो भी हमारे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से ही रिलेट करती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स पे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स ये देखिए कि हाँ, पहले इसका मतलब समझ लीजिए बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। बायो का क्या मतलब होता है? हमने जब बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई तब भी बताई थी। बायो मतलब लिविंग और मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स, कंपाउंड जिनकी स्टडी करें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एटम्स की, कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स की जहाँ हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये छोटी सी भारी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। बायोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स, कंपाउंड या एलिमेंट जो कि हमारे जो लिविंग से मतलब रिलेट करते हैं, उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इतनी नॉर्मल परिभाषा है। ठीक, अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि आखिर बायोमोलिक्यूल्स ये आपने लिख दिया बायो मतलब लिविंग, तो क्या लिविंग में ही बायोमोलिक्यूल्स होता है? तो एक चीज़ देखिए कि हमारे यहाँ बहुत वाइड डाइवर्सिटी है। 1.7 टू 1.8 मिलियन 17 से 18 लाख अब तक हम लोगों ने जीव जातियाँ खोज ली है। ठीक है, नए और डिस्कवर किए जा चुके हैं 17 से 18 लाख। ठीक है, अब उसमें देखिए आपकी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, वाइड डाइवर्सिटी है, उसमें क्या है कि ये पता कर पाना कि कौन किसमें बायोमोलिक्यूल्स होता है, किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, बहुत सी चीज़ें की गई। तो पहली चीज़ें देखिए आपकी, जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ की क्रस्ट में और हमारी बॉडी में सेम चीज़ें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वही चीज़, वही एलिमेंट्स, वही कंपाउंड सब वहाँ पाए जाते हैं। बट उसमें डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ये होता है, एक चीज़ देखिए आप, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है, इसमें आप देखिए कि अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं। कभी जैसे कि मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, मटके वगैरह, ये देखिए जितने पॉट बनते हैं मिट्टी के बर्तन, ये जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। ठीक, ये शायद मिट्टी का बर्तन हमने बना दिया। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसको हमने बनाया और ये जो है और लिविंग के केस में देखिए आप, लिविंग के केस में ये हमने चाचा को बना दिया। ठीक, हाथ वाथ सही बन गए सब। अरे अब इतना क्लियर बाद में बना के दिखाएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में अभी से सब बता दें। तो क्या है देखिए, अब किसमें क्या है कि ये नॉन लिविंग में आपने देखा कि हमने अर्थ की मतलब हमने क्या चीज़ आपको बताई कि हमारे अंदर और अर्थ की क्रस्ट में जो चीज़ें हैं, अगर सर्च किया जाए, खोजा किया जाए देखा जाए तो कहीं ना कहीं बस सेम एलिमेंट, सेम चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मतलब तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो वही सेम यहाँ भी पाया जाता है, वही सेम यहाँ पाया जाता है। बट इनमें इसमें डिफरेंस क्या होता है? क्या ऐसी चीज़ है जो अलग करती है? वो एक चीज़ का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है, ये इस चीज़ को इनमें भिन्नताएं प्रदान करता है। ठीक है, भिन्नताएं दिखाता है। जैसे कि आप देखिए, जो मिट्टी के बर्तन है, इसमें मान लीजिए कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन। बट एक चीज़ देखिए आप, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि अमीनो एसिड्स होंगे, सपोज दैट अमीनो एसिड होगा इसमें मान लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ देखिए आप कि हमारे केस में क्या होता है, क्या अमीनो एसिड की हमें डायरेक्ट जरूरत पड़ती है? क्या नहीं पड़ती। हम किस फॉर्म में लेते हैं? प्रोटीन के फॉर्म में लेते हैं। तो प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड्स के ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं, बहुत बड़ी चैन बन जाती है अमीनो एसिड्स की, ऐसे करके, तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन हमारा किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। तो हमने कहा कि अमीनो एसिड मतलब लिविंग के फॉर्म में क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाए जाते हैं। बट एक डिफरेंस जो नॉर्मल है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है,
और उसका ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बट नॉन लिविंग में उसका नहीं होता है कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसके पहले हमने सेल में बताया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो यहाँ भी वैसे ही है कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनका ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और नॉन ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और नॉन लिविंग में सिंगल पाया जाता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, अब यही चीज़ें बस नॉर्मल आपको हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई। बायोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स, कंपाउंड या एलिमेंट जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने अर्थ क्रस्ट को और अपने आपको बताया कि हमें और उनमें जो चीज़ें सेम पाए जाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो भी है सब सेम पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें और इनमें फ़र्क क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग हम डिफाइन कैसे कर पाते हैं। लिविंग नॉन लिविंग डिफाइन करने का जो हमने एक शब्द बताया उसका बताया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनमें भिन्नताएं प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे दिखाया हमने कि इसमें क्या है, लिविंग के केस में हमारे में केस में क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोटीन का एग्जांपल आपको दिया, प्रोटीन के एग्जांपल में क्या होता है कि प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड से। मान लीजिए एक अमीनो एसिड नॉन लिविंग ईंट में पाया जाए, इस मटके में पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है, बट हमारी बॉडी में अमीनो एसिड का डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है, हम उसको प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड से ढेर सारा मिलकर कैसे बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, इतनी चीज़ें नॉर्मल आपको भाषा है समझ में आ गई। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में देखिए कि इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। ठीक है, जो 2 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है क्या कहते हैं, इस पे लिविंग टिश्यू को जो है और उसका जो है मोर्टर पेस्टल जो है उसके बेस पे है। ठीक है, मोर्टर और पेस्टल के पे डिपेंड है। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा हम देखिए, अगर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 आपकी जो एनसीईआरटी में है वो एक्सपेरिमेंट करती है। अच्छा, पहले एक चीज़ जान लीजिए, आप आपकी एनसीईआरटी में एक चीज़ मेंशन, एक लाइन मेंशन है, ऑल कार्बन कंपाउंड, क्या हमने लिखा लिया, ऑल कार्बन कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, all carbon compound in living present in living organism is called biomolecules। ठीक, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं उसे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है ऑल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ऑल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, आप कार्बन जिसमें पूरी बॉडी में आपके जहाँ भी मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर जहाँ भी कार्बन पाया जाता है उसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन इसमें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हमारी बॉडी में CO2 नहीं पाया जाता? CO2 पाया जाता है हमारी बॉडी में। क्या CO2 नहीं पाया जाता? क्या CO2 पाया जाता है। ठीक है, बट CO2 क्या होता है, ये लिविंग में नहीं, ये लिविंग में तो पाया जाता है। CO2 जो हमारा होता है ये लिविंग में तो पाया जाता है। ठीक है, बट ये क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता है। जो CO2 हमारा होता है इसमें क्या लिखा था, ऑल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स कह दिया ऑल कार्बन कंपाउंड। ठीक है, CO2 हमारा क्या है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ये हमारा इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक है। ठीक है, CO2 हमारा इनऑर्गेनिक है और ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, बट यही एक एक्सेप्शन है। तो इसमें लिख दिया गया क्या, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी गई, ऑल ऑर्गेनिक। यहाँ पे बस इस डेफिनेशन में हमने एक चीज़ जोड़ दी, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। इसके पहले क्या था, ऑल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बट इसमें हमने एक्सेप्शन दिखाया कि CO2 जो है वो इनऑर्गेनिक हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो क्या बायोमोलिक्यूल्स है? बिल्कुल नहीं, ये बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इतनी भाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन
ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, पहले क्या था, ऑल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, बट ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट पे। आपकी एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हम आपको फालतू में नहीं बता रहे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें है मोटर और पेस्टल और कुछ एक्सपेरिमेंट का। पहले इसको हम थोड़ा बता देते हैं आपको। कभी जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, या गांव से नहीं, हम कह रहे हैं आप लंदन में रह रहे हैं फिर भी इन चीज़ों को जानते होंगे, ग्राइंडर वगैरह, तो बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको जानते ही नहीं है, उसको देखा नहीं होगा, आपने देखा होगा। जो ज़्यादा गाँव में है उनको एक भाषा है उखली मूसल, देखा होगा आपने, जो उखली होती है जिसमें हम कुछ कूटते हैं, जो हमारे मसाले कूटने की चीज़ होती है, उखल होती है, आप जानते होंगे उसको। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये बताया गया है, इस एक्सपेरिमेंट में जो पहला एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे कि कोई प्लांट है या कोई एनिमल्स है, एनिमल्स में लाइक चाहे कि लीवर का पार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, तो कुछ भी निकाल के, ठीक है, कोई ऑर्गन हमारी बॉडी के निकाल के, कोई प्लांट का कोई टुकड़ा निकाल के, ठीक है, तोड़ के लागे, उसको हम क्या करते हैं, उसको करते हैं मोटर में, मतलब जो हमारी वो होती है उखल, उसमें हम पेस्टल मूसल से खूनते हैं। ठीक है, खूनते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कुछ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, अच्छा हाँ, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं कूटते हैं, उसको जो कूटने का हमारा प्रोसेस है, हम उसको ऐसे नहीं कूटते, उसको हम करते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COOH। ठीक है, उसको हम ऐसे नहीं कूटते, उसको कूटते हैं ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राई क्लोरो लिख दे रहे हैं, बार बार हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इसका नाम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, CCl3COOH। ठीक है, हमने बताया कि जो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इतना है कि आपका जो है, जो हमारा मोटर होता है, इसको भी लिख दे। ठीक है, आप बार बार, हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, हमने बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऑर्गन, बॉडी का पार्ट, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी, कुछ भी निकाल लो, ठीक है, लाइक लीवर निकाल लो, इसमें कुछ भी निकाल लो, उसके बाद किसी या तो प्लांट का कोई टुकड़ा तोड़ के हम क्या करते हैं, उसको मोटर और पेस्टल, मोटर मतलब कोई जो बड़ा बर्तन होता है, जैसे हमने बताया ओखल जिसको कहते हैं, मूसल, पेस्टल से हम उसको खूनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COOH जो उसमें डाल देते हैं, उसको डाल के उसमें हम उसको जब कूटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको कूटने के बाद जब उसको कूट देते हैं, तो हम क्या करते हैं, छन्ने से छानते हैं। ठीक है, छन्ने से छानते हैं, तो छन्ने से छानने के बाद जो पार्ट हमारा छन्ने में के नीचे निकल जाता है, जो हमारा छन्ने के नीचे निकल जाता है, उसको कहते हैं फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा बच जाता है उसको हम कहते हैं रिटेंटेड। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिटेंटेड। फिल्ट्रेट को हम सॉल्युबल पूल भी कहते हैं, ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, और जो रिटेंटेड होता है उसको हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट थोड़ा हम आपको करके दिखाएंगे, अगर हम यहाँ आपको बना के दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो एक एक का चीज़ हम पहले आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मोटर है। ठीक है, मोटर है जो यहाँ आपको लिखा है। ठीक है, मोटर मतलब बड़ा बर्तन। ठीक है, इसको आप समझिए हमारे ओखल है। ठीक है, ये हमारा ओखल है। ठीक है, ये हमारा पेस्टल है, ये हमारा जो मार्कर है, ये हमारा पेस्टल है। ये देखिए कुछ ऐसे ही शेप में होता है। कभी अगर आप लोगों ने देखा होगा, कभी अगर चाय वाय की टपरी पे चाय पिया होगा तो वहाँ भी देखता होगा, अदरक वदरक खोलने के लिए ऐसा बनाते हैं। ठीक, तो जो हमारा मोटर है, ये हमारा मोटर है, ये हमारा पेस्टल है। ठीक है, ये हमारी ओखल है, ये हमारा मूसल है। ठीक है, अभी देखा होगा, एक्सपेरिमेंट हम करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, ये हमारा मोटर है और ये हमारा पेस्टल है। तो अब इसमें क्या, इस एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि किसी एनिमल्स का लीवर, अब हम तो अपना लीवर नहीं देंगे। ठीक है, अब आप भी शायद नहीं देंगे, तो कहाँ से लाया जाए, मेडिकल कॉलेज जाए, अभी पहुँचे नहीं हैं, तो अभी उसके लिए क्या अपने पास है कि किसी प्लांट्स का कोई टुकड़ा लाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अदरक के कुछ पीस है, उसको हम ला रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास अदरक पड़ा है। ठीक है, अब इसको अदरक को हम यहाँ इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, अदरक को हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, इसके अंदर हम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड डालते हैं। ठीक है, हमारे पास ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड भी है। ठीक है, हमने इसमें डाला आपको ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, देखा ये पड़ गया इसके अंदर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है,
इसके बाद हमने क्या किया, मोटर में इतनी चीज़ें पड़ गई। पहली चीज़ हमने दिखा, आपको दिख रहा है अदरक का टुकड़ा डाला है, ठीक है। इसके बाद हमने डाल दिया ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड CCl3COOS, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करती है, ये हमारा पेस्टल है, हमारा मोटर है। इसके बाद क्या NCERT आपके कहती है इसको कूटिए, ठीक है। अब इसको हम देखिए कूट रहे हैं, ठीक है, इसको हम कूट रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कूट रहे हैं, ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं लिया, नहीं तो हमारा मोटर और पेस्टल टूट जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ कर लिए हैं, ठीक है। हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना सा प्रोसेस देखिए हो जा रहा है, ठीक है। शायद कि अब हमने इसको कूट लिया, ज़्यादा कूटेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मोटर या पेस्टल टूट जाएगा, ठीक है। तो इतना कूटने के बाद, ठीक है, इतना देखिए कूटने के बाद अब हमारे पास क्या बचता है उसमें। उसके बाद उसने लिखा है कोई एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, ठीक है। हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया, दिख रहा है बड़ा बर्तन, ठीक है। ये खाली बर्तन है हमारे पास, ठीक है। अब इसको करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने क्या क्या किया, इसमें हमने क्या किया, जो हमारा मोटर था, मोटर मतलब जार था या ओखल जिसको कहते हैं, हमारा पोस्टल है, मूसल है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, हमने इसके अंदर अदरक डाला। हमने कहा लीवर हम ला नहीं सकते, कोई ऑर्गन कोई देगा नहीं, उसके लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, पहुँचिए तब तो आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर अदरक के टुकड़े, जो हमारे पास जिंजर अदरक के टुकड़े थे उसको छोटे फॉर्म में, उसको हमने इसके अंदर डाला। इसके बाद हमने, हमारे पास था ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड CCl3COOH, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने आपके कहने के अनुसार, NCERT के कहने के अनुसार हमने इसको कूटा, ठीक, कूट दिया, आपने देखा हमने इसको कूटा, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, NCERT आपकी क्या कहती है कि एक बड़ा बर्तन और लीजिए, मतलब 2-3 बर्तनों को समेटिए, एक बर्तन में एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, एक बड़ा बर्तन और लीजिए। हमने एक बड़ा बर्तन और लिया, ठीक। उसके बाद क्या कहती है, छन्ना ले लीजिए। छन्ना हमने भी लाया था चाय पीने के लिए, कभी चाय बनाई नहीं, ठीक है, तो छन्ना पड़ा है हमारे पास, ठीक है हमारा ही है, ठीक। तो उसके बाद किया हमने चाय, छन्नी ली, ठीक है, छन्नी। तो इसलिए क्या कहती है, आप कोई कपड़ा लीजिए, कुछ भी छानने के लिए, कुछ भी देखा होगा आपने, जो कॉटन के कपड़े आते हैं उससे लोग छानते हैं, ठीक है। ये हमारा छन्ना, ये हमारा पॉट है जिसमें हम इसको रखेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को करेंगे। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे अदरक के टुकड़े हैं, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड है, ठीक है। ये हमारा पोर्टल है, वो हमारा पेस्टल उधर रखा है, मोटर है, ये वो हमारा पेस्टल उधर रखा है, ठीक है। ये हमारी ओखल है, मूसल हमारा उधर रख दिया हमने, ठीक है। तो ओखल के अंदर देखिए हमने जो कूटा था वो चीज़ अब इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। NCERT आपके कहते हैं उसके बाद आपको छान लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमने छाना, ठीक है, और देखिए कुछ चीज़ें ऊपर ही शायद रह गई, सॉरी आ गई हैं, ठीक है। वो पूरा चीज़ नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए निकल चुका है, ठीक है। तो देखिए आप कि इस अंदर देखिए आप कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब NCERT आपकी यही कहती है, जो छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी चीज़ें हैं वो आपके अंदर चली गई, इसको हम कहते हैं माइक्रो, ठीक है, इसको कहते हैं मैक्रो, ठीक है। ये हमारा जो होता है उसको कहते हैं हम फिल्ट्रेट, ये हमारा होता है रिटेंटेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, इसको कहते हैं रिटेंटेट, ठीक है। फिल्ट्रेट हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, ये हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, अगर छन्ने में तो बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसमें देखिए बहुत छोटे टुकड़े, शायद आपको आँख से दिख भी ना पाए नेक डाइस आपके, ठीक है। तो इसमें हमने इस एक्सपेरिमेंट को यही दिखाया आपके कि ये जो हमारा बड़ा टुकड़ा होता है इसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉरी ये हमारा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये हमारी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो माइक्रो, ठीक है, मैक्रो माइक्रो, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ठीक है। मैक्रो आप देखिए, माइक्रो पहले देख लीजिए, माइक्रो क्या होता है, 18 डेल्टन से 800 डेल्टन, 18 डेल्टन से 800 डेल्टन तक जितने भी होते हैं इसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और 800 डेल्टन से जितना ज़्यादा बड़ा से बड़ा होगा उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है कि ये बड़ा ये है, तो ये नॉर्मली बात है, ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होगा, ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक। तो एक एक्सपेरिमेंट को हमने करके आपको जो दिखाया, इसमें एक चीज़ आपको दिखी होगी, इसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें की। एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट आया हमारा, वो 2 रिजल्ट बस इतना आया, इसमें जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारा सिर्फ ये आया, मैक्रो और माइक्रो। एक हमारा जो होता था वो निकला फिल्ट्रेट, सॉरी हाँ ये ऊपर नीचे कर देना, ये जो हमारा पहली चीज़ निकली, ठीक है, जो हमारी छन्नी में रुक गई इसको हम कहते हैं रिटेंटेट, ठीक। और दूसरी चीज़ जो हमारी होती है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। पहली चीज़ रिटेंटेट, दूसरी चीज़ फिल्ट्रेट, ठीक है। अब रिटेट को हम देखिए, रिटेंटेट को हम क्या क्या कहते हैं ये देख लीजिए आप, ठीक है। रिटेंटेट को हम क्या क्या कहते हैं, हम रिटेंटेट को कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक। इसको क्या कहते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल, इसको क्या कहते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स,
मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉरी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। ये हमारा मैक्रो है और ये हमारा माइक्रो है, ठीक है। इसमें मैक्रो की साइज़ हम लिख दे रहे हैं, मैक्रो की साइज़ लिख दे रहे हैं, ठीक है। मैक्रो की हम साइज़ लिख दे रहे हैं, देखिए इसमें 18 डेल्टान, 18 डेल्टान, 18 डेल्टान टू 800 डेल्टान, ठीक है। 18 डेल्टान से 800 डेल्टान तक ये हमारा माइक्रो होता है, और माइक्रो हमारा 800 डेल्टान से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी तक के एक्सपेरिमेंट में हमने सिर्फ आपको दो चीज़ें दिखाई, ठीक है, दो चीज़ें दिखाई, ठीक है। पहला चीज़ ये, हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किस में था, मोटर और पेस्टल में। मोटर हमने लिया था, ये हमारा मोटर है, ठीक है, पेस्टल हमारी ऐसे पड़ी है, ठीक है। मोटर और पेस्टल के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने आपको दिखाया किस में क्या था, किया हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हमने किसी एनिमल्स के टुकड़े को डाला, टुकड़े को डालने के बाद हमने उसको कूटा, कूटने के बाद हमने दिखाया आपको कि जो रिजल्ट आता है छन्नी में छानने पे हमारे जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम कहते हैं रिटेंटेड, उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बड़े साइज में होते हैं, ठीक है। ये हमारा है 18 डेल्टान से 800 डेल्टान, ठीक है। उसके बाद हमने फिल्ट्रेट दिखाया, फिल्ट्रेट हमारा होते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल का मतलब ये है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे 800 डेल्टान से, ये हमने माइक्रो के यहाँ पे वो लिख दी डेटा, ठीक है। देखिए आप, सॉरी, हमारा जो माइक्रो होता है ये हमारा होता है 800 डेल्टान से ज़्यादा, ठीक है, और ये हमारा होता है 18 डेल्टान से 800 डेल्टान, ठीक है। ये हमने माइक्रो का माइक्रो बना दिया था, ठीक है। हमने जो हम फिर से बता दे रहे आपको, हम जब रिटेंटेड मतलब वो होता है जो हमारा छन्नी में रुक गया, रिटेंटेड, रिटेंटेड को हम क्या कहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। रिटेंटेड को हम क्या कहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल को क्या कहते हैं, मैक्रो, ठीक है। मैक्रो हमारा क्या होता है, 800 डेल्टान से ज़्यादा होता है, 800 डेल्टान जितना होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो फॉर्म में कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। और फिल्ट्रेट में क्या होता है, जो हमारे छन्नी के नीचे जो निकल गया था, जो हमारे जार में फंस गया था, ये चीज़ जो हमारे जार के अंदर आ गई थी, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट फॉर्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, जो एसिड में सॉल्युबल हो गया, डिजॉल्व हो गया, निकल गया, ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। एसिड सॉल्युबल पूल में हमने आपको बताया कि ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, देखिए शायद नेक डाइस आप देख भी नहीं पा रहे हैं, उसको उसकी साइज होती है 18 डेल्टान से 800 डेल्टान होती है। 18 डेल्टान से 800 डेल्टान जितना होता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो हमारे 800 डेल्टान से ज़्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं रिटेंटेड, वो हमारा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और 18 से 800 हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और 800 से जितना ज़्यादा होता है उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 में जो हमारा था वो यही था कि आपको हमने नॉर्मल चीज़ें बताई। नॉर्मल चीज़ क्या बताई कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने आपको जो नॉर्मल चीज़ बताई वो यही बताई कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक जार लिया, मोटर और पेस्टल में ट्राइक्लोरोएसिटिक के प्रेजेंस में हमने क्या, किसी यानी प्लांट्स के टुकड़े को डाला, अदरक को तोड़ा, अदरक को कूटने के बाद हमने उसको छाना, छानने के बाद जो हमारा ऊपर था उसको रिटेंटेड, जो नीचे छन्नी में निकल कर उसको फिल्ट्रेट था। रिटेंटेड को हम मैक्रो कहते हैं, ठीक है, मैक्रो कहते हैं, और मैक्रो को हमने बताया, और जो फिल्ट्रेट है उसको माइक्रो कहते हैं। मैक्रो की जो हमारी माइक्रो की साइज़ होती है 18 डेल्टान से 800 डेल्टान, जो नीचे था जो फिल्टर वाला था, और जो मैक्रो होता है उसको 800 डेल्टान से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है, ठीक है। छोटा वाला पानी के नीचे निकल गया और बड़ा वाला छन्नी में हमारा रुक गया, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसके बाद जो हमारे जो छन्नी में निकल गया तो उसको हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, जो नहीं निकल पाया था उसको कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि एक एक्सपेरिमेंट में तो निकल गया, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने एक चीज़ देखा कि जो तभी हमने बनाई ना कि ऑल ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट्स इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट, ये हमने आपको लैंग्वेज लिखी थी ना इसके पहले, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट्स इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, एक एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं होगा, एक एक्सपेरिमेंट और करो, एक एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं होगा, एक एक्सपेरिमेंट और करिए आप, ठीक है। अब ये कहती है एक्सपेरिमेंट एक और करिए आप, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और करिए। आपकी एनसीईआरटी कहती है आपकी कि एक एक्सपेरिमेंट और करिए। अब साहब ये वाला एक्सपेरिमेंट तो हम नहीं कर पाएंगे, उसका कारण क्या है, ये जलाने वलाने की बात कर रहे हैं, स्टूडियो में आग लग जाएगी, आप उसकी भरपाई नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम सिर्फ बता के करेंगे, हम इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टूडियो में आग लगेगी तो आप, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, आप मुझे 1 रुपये नहीं देंगे कि सर जी लीजिए जल गया था, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको मैं जला नहीं सकता, ठीक है, इसको मैं सिर्फ बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ बता दे रहा हूँ, उसको बनाएंगे आप,
ठीक है, सिर्फ बता दे रहे हैं। अभी तक हमने क्या था, कूटने काटने वाला काम था, कूटने काटने का काम नहीं। अब आपने कूट दिया, अब क्या करो, जला दो। इन्हें क्या कह रही, कूट तो दिया आपने, अब जलाओ। अब ये क्या कह रही, उसी लीवर को या उसी जो अदरक का टुकड़ा था, मेरी प्लांट का टुकड़ा था, उसी को किसी को कुछ लेके, ठीक है, कोई भी जो था, ठीक है, उसको लेके आप क्या करिए कि एक्सपेरिमेंट अब क्या करना है, उसको जलाना है। ठीक है, तो पहले क्या करिए, उसको सुखाइए। जब आप उसको सुखाएंगे, ठीक है, जब आप उसको सुखा देंगे, जब आप उसको सुखा देंगे तो जो उसमें H2O होगा वो उड़ जाएगा, जो H2O होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, जितना भी H2O होगा वो निकल जाएगा, और H2O जब निकल जाएगा तो क्या होगी, सूख जाएगी। सूख जाएगी तभी उसमें आग लग पाएगी, नहीं तो गीली चीज़ों में आग नहीं लगा सकते आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए कि उसमें आग लगाइए। ठीक है, उसके बाद सूखने के बाद उसमें क्या करिए, आप आग लगा दीजिए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी है तो उसके बाद जब सूख जाए वो, तो उसमें आप आग लगा दीजिए। आग लगाएंगे तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब वो आग लगेगी इसमें तो ये जलेगा। ठीक है, जलेगा तो धुआं होगा, धुआं होगा, धुआं होगी तो कुछ चीज़ें बाहर उड़ जाएंगी। तो जितना इसमें कार्बन कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, उड़ जाएगा। जितना भी कार्बन कंपाउंड होगा ये क्या करेगा, वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। जितना भी कार्बन कंपाउंड होगा ये हमारा, जब जिसको हम जलाएंगे, ठीक है, जब इसको हम जलाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन कंपाउंड होगा ये उड़ जाएगा। ठीक है, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड नहीं रहेगा जो हमारा यहाँ पे। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, एस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट निकलता है साहब, जो हमारा रिजल्ट निकलता है इसको हम कहते हैं एस, ASH। शायद मार्कर में भी कमी पड़ गई। इसका जो रिजल्ट निकलता है इसमें सिर्फ इतना है, इसका जो रिजल्ट निकलेगा इसको कहते हैं ASHS, और इसको क्या कहते हैं, ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, जो हमारा S होता है ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक होता है, जो हमारा इनऑर्गेनिक निकलता है, जो हमारा रिजल्ट निकलता है इनऑर्गेनिक निकलता है, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ जो भी निकला हो। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया कि अभी तक जो हमने कूटने काटने वाला था वो हमने किया, उसमें हमने रिजल्ट निकाला फिल्ट्रेट, रिटेंटेट। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो था फिल्ट्रेट रिटेंटेट का कोई फॉर्म नहीं है। फिल्ट्रेट आप कह सकते हैं कि जो हमारा उड़ गया, वो हमारा फिल्टर था वो निकल गया, कार्बन कंपाउंड निकल गया। ठीक है, कार्बन कंपाउंड वाइपर के फॉर्म में उड़ गया। जो हमारा बचा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी बचा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो हमारा एस के फॉर्म में मिला। ठीक है, ASH। ठीक है, एस कहते हैं इसको, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं एस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एस के फॉर्म में जो निकला उसको कहते हैं एस। ठीक है, सॉरी, जो हमारा इनऑर्गेनिक के फॉर्म में जो रिजल्ट आया उसको हम कहते हैं एस। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपके जो दो एक्सपेरिमेंट की बात करती है, तो हमने आपको दोनों एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। दोनों एक्सपेरिमेंट में आपको हमने रिजल्ट भी दिखाया कि पहले वाले क्या होता था, पहले वाले में जो छन्नी के नीचे निकल गया उसको हम कहते हैं रिफिल्ट्रेट, और जो छन्नी के ऊपर रह गया उसको कहते हैं रिटेंटेट। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या दिखाया कि जब हम अदरक को सुखा दिए तो H2O उसका निकल गया, पानी निकल गया, फिर बचा उसमें क्या, कुछ नहीं। उसके बाद हमने उसको जलाया। उसको जलाने के बाद जो है, उसको जलाने के बाद हमने क्या देखा कि हमारा जो है, जो उसमें कार्बन कंपाउंड था वो हमारा वेपर के फॉर्म में उड़ गया। ठीक है, वो कार्बन कंपाउंड हमारा निकल गया। ठीक है, अब जो हमारे पास जो बचा था, जो रिजल्ट निकला वो निकला ASHS। ठीक है, तो एस हमारा जो होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉर्म में जो भी हो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप कि इसमें है कि हाँ, अब आपकी केमिस्ट्री जो बताती है, ठीक है, केमिस्ट्री जो चीज़ों को कहती है पढ़ने को, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होता है, ये हमारी केमिस्ट्री कहती है पढ़ने को। ठीक है, लेकिन हमारे बायो के फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। हम एल्डिहाइड, कीटोन या एरोमेटिक ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। हम इसको क्या कहते हैं, जैसे ग्लिसरॉल को पढ़ना है तो हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं, लिपिड को। जैसे हम ग्लिसरॉल को पढ़ते हैं तो हम इसको किस फॉर्म में पढ़ते हैं, सॉरी, ग्लिसरॉल को हम पढ़ते हैं तो किस फॉर्म में पढ़ते हैं, लिपिड। ग्लिसरॉल को हम लिपिड पढ़ते हैं। ठीक है, जे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आपके क्या है, केमिस्ट्री में तो बस इतना है। ठीक है, कि एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, बस यही सब होता है आपका। ठीक है, एरोमेटिसिटी जो भी होता है। ठीक है, और जैसे ग्लूकोज को हमें पढ़ना हुआ इसमें। ठीक है, ग्लूकोज को हम पढ़ते हैं किसको पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं ना हम, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो हमने ये बताया कि जैसे अभी तक क्या कि आपके केमिस्ट्री में पढ़ना हो तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम, कीटोन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, एरोमेटिक, मतलब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ग्लिसरॉल हमें देखना हो तो ग्लिसरॉल हम क्या देखेंगे, लिपिड देखेंगे। ठीक है, अगर हमें ग्लूकोज को पढ़ना है तो ग्लूकोज को हमें जानना हो तो उसको हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो बायोमॉलिक्यूल्स है, जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसमें थोड़ा अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें क्या है, हम एक सिंगल चीज़ को पढ़ते हैं, या हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल हमने यही बताया आपको। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब हमने आपको दो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए और स्टार्टिंग में हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताई, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है आपकी आगे, ठीक है। अब एक जो चीज़ है इसमें बस इतना चीज़ आपको बताना था, हमने बताया था, ठीक है। जो कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में निकला उसको हमने क्या इनऑर्गेनिक, कार्बन कंपाउंड क्या था ऑक्सीजनस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो वो उसके बाद जो रिजल्ट है उसको हमने एस बताई सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में क्या फिल्ट्रेट रीटेंटेट, ठीक है। इसके बाद जाना कुछ नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें देखिए कि आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको आगे पढ़ेंगे आप प्रोटीन, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन को पढ़ने से पहले अमीनो एसिड को पढ़ते हैं। तो अमीनो एसिड हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। अमीनो एसिड के बाद हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, अमीनो एसिड जब पढ़ लेंगे हम, उसके बाद क्या होगा कि आगे की जो चीज़ पढ़ने, जो चीज़ें हमें पढ़नी है सीखनी है, उसमें हम पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम भी स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें कुछ भी जानना नहीं था आप। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखा करिए, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करिए। बहुत से लोग हमने देखते हैं कि वो एनसीईआरटी छूते ही नहीं, नई रखे रखी बस उनके पास, वो अलमारी में बस सजा के रख लिए उन्होंने। एनसीईआरटी सजाने वाली चीज़ नहीं साहब, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ा करिए आप, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़िए, बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड, मीथेन गैस कौन कौन जानता है? मीथेन, मीथेन लिख के दिखाओ, मीथेन लिख के दिखाओ। लिख गई मीथेन? मीथेन लिख के सॉरी यार, थोड़ा सा 1 मिनट वक्त दोगे क्या, हम इंक डाल लें मार्कर में। अगर हम कह दें मीथेन लिखिए आप तो कैसे लिखेंगे? अभी हम लिख के दिखा रहे हैं कैसे लिखेंगे, शायद आप भी वैसे ही लिखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आप शायद हमें देख रहे हैं, हम यही हैं, हम मार्कर में इंक डाल रहे हैं, आप भी देख लीजिए। हाँ हाँ, हमने क्या कहा कि अगर हमें लिखना हो मीथेन तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको मीथेन लिखना हो, आप मीथेन ऐसे लिखेंगे, आप मीथेन ऐसे लिखेंगे। निकल निकल निकल, इंक नहीं निकल रहा अभी तक, निकल निकल, निकलेगा यार, इंक भी नहीं निकल रहा। हाँ, लिख दिया मीथेन, मीथेन लिख दिया। हमने कहा मीथेन लिखिए, मीथेन लिख गया, साहब ने मीथेन लिख दिया। आप भी ऐसे ही लिख रहे होंगे, ये मीथेन नहीं, केमिस्ट्री वाला मीथेन लिखिए। तो अब हम लिख रहे हैं, ये हमारा मीथेन है, ठीक है। एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 4 लगे हैं। तो CH4 ये हमारा क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, ठीक है। ये हमारा अमीनो एसिड होता है, ठीक है। और अमीनो एसिड क्या होता है कि हाँ, एक चीज़ हमने आपको शायद नहीं बताया था, इसके पहले वाली चीज़ में थोड़ा देख लीजिए। हमने कहा था ना, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक चीज़ हमने मुझे बताया था सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट, सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में ये है, ऑल विदाउट कार्बन, ऑल विदाउट कार्बन कंपाउंड, ऑल विदाउट कार्बन कंपाउंड इज इनऑर्गेनिक। जिसमें कार्बन नहीं होता वो इनऑर्गेनिक होता है, जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ये चीज़ तो आप नॉर्मली जानते हैं, लेकिन बताना था, हम भूल गए वो बताना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बता दिया हमने आपको, ठीक है। अब वो एक चीज़ देखिए आप कि ये क्या करते हैं कि CH4 हमने मीथेन लिख दिया है, ठीक है। हमने CH4 मीथेन लिख दिया, H H H H। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, शायद पढ़ रहे होंगे आप केमिस्ट्री, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हमने अब कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं? 4 जोड़े हैं, ठीक है। CH4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन जोड़े। सारा एमिनो एसिड, अगर आपने कार्बन मीथेन लिखना अगर आप जानते हैं, अगर आप मीथेन को लिख पा रहे हैं, ठीक है, मीथेन में अगर सही से आप स्ट्रक्चर मीथेन का बना दे रहे हैं, तो आप जो है एमिनो एसिड सीख गए हैं। बस बिल्कुल, मैंने कह दिया ना, सीख गए आप। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे सीख गए आप, ठीक है। अब आप देखिए क्या करना है, सारा गेम वही है, सारा गेम वही है, बस कुछ चीज़ें हटा दीजिए आप, ठीक है, कुछ चीज़ें हटा दीजिए। पहली चीज़, अभी इसको तोड़ते हैं, एक एक पार्ट इसको काटते हैं, ठीक है, दर्द दे दे के, ठीक है। देखिए हमने कितने हाइड्रोजन हटा दिए, रिमूव कर दिए, 3 हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिए। हमने एक जगह क्या लिख दिया? NH2, ठीक है। दूसरी जगह हमने क्या लिख दिया? COOH। तीसरी जगह हमने क्या लिख दिया? R, ठीक। अब
अभी तक हमने क्या बताया, CH4 अगर आप मेथेन लिख लेते हो तो मतलब आप अमीनो एसिड सीख गए हैं, ठीक है। तो उतने में भी आप सीख गए थे, अब आप पूरी तरह से अमीनो एसिड सीख गए हैं। अमीनो एसिड 20 तरह के आपके इसमें NCERT में मतलब बताया गया है कि 20 टाइप के होते हैं, 20 प्रकार के, 20 तरह के आपके अमीनो एसिड होते हैं। अभी नई सर्च हुए 2 नए अमीनो एसिड आए, मतलब टोटल 22 हो गए, बट हमारी NCERT हमें टोटल 20 ही पढ़ने को कहती है, तो हम 20 ही पढ़ेंगे। 22 समय जब इसमें लिख देगी तो हम 22 पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अभी 20 लिखे तो हम 20 पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम 20 ही मान के चल रहे हैं। तो एक चीज़ देखिए, जो R लिखा है हमने साहब यहाँ पे, ठीक है, पूरे अमीनो एसिड में आपका सिर्फ यही सब कुछ बदल, सब सेम फार्मूला यही होगा, सब कुछ यही होगा, बस एक चीज़ आपकी बदल जाएगी, वो होती है R। जो R हमारा, जो हमने R लिख रखा है, बस यहीं पे आप हर चीज़ बदलते जाइए, फार्मूला बदलते जाइए, अमीनो एसिड बनता जाएगा, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड बनते जाएंगे, ठीक। अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। जितने भी टाइप्स के हमने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी कार्बन कंपाउंड है, इनमें क्या है कि देखो हमने एक हाइड्रोजन रखा है, ठीक है, और बाकी जितनी जगह हैं, ठीक है, इधर मैंने NH2 रख रखा है, इधर हमने COH रख रखा है, ठीक है, NH2 और COH इधर हमने रख रखा है, ठीक है। और इधर देखिए, इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड, ठीक है, इसको हमने क्या किया, अमीनो एसिड, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, ये तो हमारा अमीनो एसिड हमने बनाया, ठीक है, ये हमारा जो रिकॉर्ड निकला अमीनो एसिड, ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है। इसको हमने क्या किया, अमीनो एसिड है, ठीक है। और इधर देखिए हमारा ये जो हमारा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये देखिए ये हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, और कार्बोक्सिलिक एसिड इधर लिखा है, ठीक है, एसिड बेस, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने रिजल्ट निकाला अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड बना, ठीक है। तो सारा हमने एक चीज़ बताया आपको कि कार्बन लिख दीजिए, कार्बन के बाद CH4 लिख दीजिए, मेथेन लिख दीजिए, और 3 मेथेन हटा दीजिए, 3 हाइड्रोजन हटा दीजिए, ऊपर वाला हाइड्रोजन बचा रहे, बगल इधर वाले में देखिए ये हम कार्बन हो गए, ठीक है। इधर वाले में क्या लिखना है, NH2 जोड़ देना है, इधर वाले में COH जोड़ देना है, नीचे जो हमारा है वो R, जो भी आपको अलग अलग जोड़ते जाइए, अलग अलग अमीनो एसिड बनते जाएंगे, ऊपर H ही रहने देना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया 20 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। कुछ लोग विद्वान लोग बता रहे 22 होते हैं, लेकिन अभी हमारी NCERT मेंशन नहीं है तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम 20 ही मान के चल रहे हैं। 20 के 20 अमीनो एसिड जो है, 20 के 20 अमीनो एसिड आपके जो है इसमें मेंशन है, ठीक है, सॉरी मेंशन नहीं है, 20 सब बताए गए हैं, ठीक है। तो अब अमीनो एसिड में देखिए हमने आपको लिखा था क्या कि CH ज़्यादा छोटा हो जा रहा है क्या, H, ठीक है। हमने कार्बन यहाँ लिखा था, इसको लिखा था हमने CH4 मतलब मेथेन, ठीक है, मेथेन। और मेथेन को हमने जब अलग किया, देखिए मेथेन को अब देखिए सिर्फ यही स्ट्रक्चर हम सब ये हर जगह लिख रहे हैं, ठीक है, C और C। अच्छा एक चीज़ देखिए आप, H, NH2, COOH, NH2, COOH, H, NH2, COOH, H, ठीक। एक चीज़ देखिए आप, ये 3 बने, शायद आपको ज़्यादा दूर मतलब ज़्यादा पास दिख तो रहे ना, अलग अलग है, NH2 COH, ठीक है, इधर NH2 COH, NH2 COH, ठीक है, सारा यही है, मतलब देख लीजिए ऐसे बने आपके। कार्बन है हमारा, ठीक है, इधर हमारे सारे NH2 लिखे गए हैं, उधर COH लिखे हैं, ये वाली जगह हमारी खाली पड़ी है, देखिए इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली, इसमें भी खाली है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम अमीनो एसिड आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे, हमने कहा था ना अमीनो एसिड बदलते जाते हैं, बस नीचे वाली चीज़ बदलते जाइए, अमीनो एसिड के नाम वाम सब बदलते जाएंगे, ठीक है, अमीनो एसिड बदलते जाते हैं, ठीक है, सारे अमीनो एसिड बदलते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक नई चीज़ ऐड की, यह हमने क्या ऐड कर दिया, H, यह हमने क्या ऐड कर दिया, H, ये हमारा क्या बन गया, ग्लाइसिन, ये हमारा क्या बन गया, ग्लाइसिन, H जोड़ने पे हमारा क्या बन गया, ग्लाइसिन, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आपको हमने जब हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, आपके केमिस्ट्री वाले सर जी ने पढ़ाई होगी, तो आपको बताया होगी कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन बताया होगा, कायरल कार्बन में ये बताया होगा कि जब कार्बन के चारों जगह बॉन्ड अलग अलग हो, डिफरेंट हो, कोई भी सेम ना हो, उसको कहते हैं कायरल कार्बन। जहाँ पे आपको कायरल कार्बन दिख रहा है क्या,
यहाँ पे कायरल कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है। जहाँ कायरल का कायरलिटी जब शो ही नहीं करा तो नॉर्मली बात है इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे कायरलिटी नो कायरलिटी, नो कायरलिटी, नो कायरलिटी, नो कायरलिटी, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, H जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा, H जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं CH3, CH3 जोड़ने पे हमारा क्या बन गया, एलानाइन, एलानाइन, एलानीन या एलानाइन जो भी लिखना आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने CH3 जोड़ा है, हमारा क्या बन गया, एलानाइन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, CH2OH, ये हमारा बन गया सीरीन, सीरीन, ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या बन गया, सीरीन, ठीक है, ये हमारा बन गया सीरीन, ठीक। अब एक चीज़ देखिए आप, हमने क्या बताया था आपको, हमने सिर्फ एक चीज़ बताई आपको कि जब भी आप नीचे वाली चीज़ को बस बदलते जाइए, सारे 20 के 20 आपको जो अमीनो एसिड बन जाएंगे, ठीक है। बाकी न तो इधर COH हटाना है, न H2 हटाना, ना ऊपर से H हटाना है, कुछ भी नहीं हटाना है, सिर्फ नीचे वाली चीज़ को आप बदलते जाइए, ठीक है। जहाँ हमने ये R लिखा था, ये बस R आप हटाते जाइए, सारा गेम ही सार का है। जब इस आप R को बदलते जाएंगे, ठीक है, R को बदलते जाएंगे नीचे वाले को, तो 20 के 20 आप अमीनो एसिड लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला जो अमीनो एसिड हमने H जोड़ा तो क्या लिखा, ग्लाइसिन। दूसरा CH3 जोड़ा, उसको हमने क्या लिखा, एलानाइन। जब हमने तीसरा जोड़ा CH2OH, उसको हमने क्या लिखा, सेरीन, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन अभी मैंने बताया कि कायरल कार्बन वो होते हैं जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है। जब सेम होती है तो कायरलिटी वो शो नहीं करते हैं, ठीक है। और जब डिफरेंट होगी तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, नहीं तो सभी इनएक्टिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले वाले में जो ग्लाइसिन था, इसमें क्या था, ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन है। तो हमने क्या कहा, ये कायरल कार्बन नहीं है, कायरलिटी शो नहीं कर रहे, कायरलिटी शो इसका नहीं कर रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि देखिए कि हमने कहा था जब डिफरेंट हो, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चार अलग अलग बॉन्ड जुड़े हो, उन चारों में जो ग्रुप लगे हो डिफरेंट हो, बट यहाँ डिफरेंट दो तो डिफरेंट है, H2COH तो डिफरेंट है, बट H और H सेम है, इसलिए ये कायरलिटी नहीं शो कर रहे। इसमें लिख लिया, हमने लिख दिया नो कायरलिटी, इसका मतलब ये इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ये होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। बट अब इस केस में आ जाइए, इस केस में देखिए आप H यहाँ अलग है, यहाँ CH3 है, यहाँ COH है, यहाँ H2 है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कायरल कार्बन है, यहाँ पे कायरलिटी शो कर रहा है, ठीक है। ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है तो क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेम केस यहाँ भी है, अगर यहाँ पे देखिए आप CNH2 COH CH2OH H, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, कायरलिटी शो कर रहा है, ये कायरल है, जो कायरल है तो कन्फर्म क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमने यहाँ पे बस नॉर्मल 3 चीज़ें आपको दिखाई। पहली चीज़ हमने दिखाई जब H जोड़ा और CH2, हमने बताया ना COH लिख दीजिए, आप इधर NH2 लिख दीजिए, ऊपर H लिख दीजिए। मेथेन बनाइए, मेथेन की जगह इधर जगह COOH लिख दीजिए, इधर NH2 लिख दीजिए। उसके बाद नीचे वाली चीज़ RR बदलते जाइए। नीचे वाली चीज़ जो पहले हमने लिखा हुआ H लिख दिया, इसको हमने कह दिया ग्लाइसिन। दूसरी जगह हमने लिखा CH3 जोड़ा, उसको हमने कह दिया एलिनीन। तीसरी जगह हमने क्या CH2 जोड़ दिया, उसको हमने क्या लिख दिया, सेरीन। हमने बताया कि जो हमारा ग्लाइसिन है ये कायरलिटी शो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी जितने हैं लाइनिन और सेरीन, ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कायरलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ें हमने बताई, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि इसमें आपके डिफरेंट टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ठीक है, तो उनको भी हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत टाइप्स के लिखे गए हैं, वो क्या कहते हैं कि अमीनो एसिड कितने कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक कितने होते हैं, कितने एरोमेटिक होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए कि इसमें पहले कुछ चीज़ लिख दे रहे हैं, एसिटिक 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 बेसिक बेसिक एसिटिक बेसिक, इसके अलावा क्या लिखा है इसमें, न्यूट्रल एरोमेटिक, न्यूट्रल 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 जो अमीनो एसिड होते हैं, और ये हमारा क्या लिखा है नीचे, एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। जबकि एनसीईआरटी में कुछ नेम मेंशन, इसलिए हमने आपको लिख दिया, ठीक है। ग्लूटानिक एसिड, ग्लूटानिक एसिड, एसिटिक, बेसिक में क्या क्या लिखा है, सिर्फ लाइसिन लिखा है, सिर्फ लाइसिन लिखा है। और इसके अलावा न्यूट्रल वैलिन, न्यूट्रल वैलिन, ठीक। इसके अलावा एरोमेटिक में क्या है कि टायरोसिन और फेनिलो लाइन, क्या है, टायरोसिन, हाँ टायरोसिन होता है, और दूसरा टायरोसिन है, और दूसरा
फेनिलोलाइनिन फेनिलोलाइनिन फेनिलोलाइलिन जो भी है, ठीक है, फेनिलोलाइलिन। इसको हमने गलत लिख दिया है या हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्पेलिंग में, ये नाम क्या लिखा है, फेनिलोलाइनिन, कंफ्यूज हो रहा है पढ़ने में। फेनिलोलाइनिन अब लिख दिया सही, अब हमने लिख दिया सही, ठीक है। तो अब देखिए आप, इसमें क्या हमने बताया कि जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं काफ़ी टाइप्स के अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहला बताया एसिडिक, ये हमारा एसिडिक कौन होता है, ग्लूटानिक एसिड। जो हमारा ग्लूटानिक एसिड होता है हमारा एसिडिक होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बेसिक लिखा, बेसिक में हमने लिख दिया लाइसिन, लाइसिन हमारा जो होता है बेसिक होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिख दिया, न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारा क्या होता है, वैलिन। जो हमारा वैलिन होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के फॉर्म होता है वैलिन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, जो एरोमेटिक होता है इसको हम कहते हैं टायरोसिन या फिनोलोलाइनिन, ठीक है, या फेनिलोलाइनिन, ठीक है। या तो हमारा टायरोसिन होता है या फेनिलोलाइनिन जो होता है ये हमारा क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। या फिर एक और होता है ट्राइफोन या क्या कहते हैं उसको, ठीक है, ट्राइफोटोन, याद आ गया, ट्राइफोटोन, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारे एसिडिक होते हैं उसको कहते हैं ग्लूटानिक एसिड। इसके बाद बेसिक जो होते हैं लाइसिन होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल होते हैं जो वैलिन होते हैं, और जो एरोमेटिक होते हैं उसको हम लाइसोसिन कहते हैं या फेनिलोलाइनिन कहते हैं या हमारा ट्राइफोटोन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बताई। अब इतनी चीज़ हमने क्या बताई कि अमीनो एसिड कैसे बनते हैं। अमीनो एसिड हमने बस इतना बताया कि आप CH4 लिख दीजिए, मेथेन लिख दें, मेथेन लिखने के बाद इधर आप क्या कर दिए, NH2 जोड़ दीजिए, या COOH जोड़ दीजिए, ऊपर वाला चीज़ H सेम हो रहा है, नीचे वाला जो चीज़ है R वही अलग अलग करते जाइए। R हमने अलग अलग करके आपको दिखाया था कि हमने H जोड़ा था तो हमने ग्लाइसिन लिख दिया, CH3 जोड़ा था तो हमने क्या लिखा, एलानिन लिख दिया। उसके बाद हमने CH2 जोड़ा था तो हमने सीरीन लिख दिया, ठीक है, सेरीन लिख दिया, ठीक है। वही चीज़ें सेम थी। हमने H वाले में जो जिसमें एलानिन जिसमें लिखा था हमने ग्लाइसिन लिखा था, ग्लाइसिन में हमने बताया कि ये कायरलिटी शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें H सेम हो जा रहा है, इसलिए दो में सेम हो जा रहा है। हमने कहा था कायरल कार्बन होते हैं जहाँ चारों अलग अलग ग्रुप अलग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रही, जो कायरल कार्बन नहीं तो ऑप्टिकली ये क्या पहला वाला इनएक्टिव रहा, ठीक है। जहाँ हमने H जोड़ा था, इसके जो CH3 जोड़ा था जिसको हमने एलाइनिन कहा था, एलाइनिन में हमने कहा था ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये कायरलिटी शो कर रहा है। तीसरा हमने देखा था सेरीन, जो CH2S जो नीचे जोड़ा था उसमें हमने कहा था कायरलिटी शो कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए आप, ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए आप। इतना देखने के बाद एक चीज़ देखिए आप, एक चीज़ एक देखिए, नीचे रिएक्शन लिखिए आपके NCERT में मेंशन है, ठीक है। तो उसको थोड़ा हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और हाँ एक नीचे देखिए रिएक्शन है, सॉरी ये चीज़ तो लिखा नहीं। अब एक चीज़ देखिए आप, इसमें क्या है, पहली चीज़ तो ये देखिए आप कि एक चीज़ जानिए आप कि कैटायन और एनायन, कैटायन हम उन्हें कहते हैं, जहाँ हमारा प्लस चार्ज होता है, ठीक है। एनायन उसे कहते हैं जहाँ हमारा माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि माइनस प्लस का क्या गेम है, अब हम आपको बता रहे हैं। इस कंपाउंड में देखिए हमारा हमने अमीनो एसिड लिख रखा है, अमीनो एसिड में देखिए यहाँ पे जो H है हमारा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, H हमारा ब्रेक हो जाएगा, हम दिखा रहा आपको। और जब ये NH2 है तो जो हमारा H जाएगा, ये हमारा H कहाँ जाएगा, NH2 को ज़रूरत है ना कि H की, तो NH2 क्या हो जाएगा, NH3, ये हमारा बन जाएगा अमोनिया, ठीक है। NH2 क्या हो जाएगा, हमारा अमोनिया हो जाएगा। तो ये देखिए आपकी प्लस और माइनस किधर लगेगा, जिधर से टूटता है, जिधर से निकलता है वहाँ हम क्या लगाते हैं, माइनस, वहाँ हम क्या लगाते हैं, माइनस, ठीक है। और जहाँ पे आता उधर हम क्या लगाते हैं, प्लस, जहाँ पे आता उधर हम क्या लगाते हैं, प्लस, ठीक है। तो COOH में से H एक टूटा और NH2 से अमोनिया बन गया, ठीक है, NH2 से अमोनिया बन गया, मतलब कि COOH जो यहाँ पे जो COH बॉन्ड था, ये एक H एक निकल के ये NH3, मतलब इसको ही ज़रूरत थी, मतलब कहीं बाहर जरूरत की ज़रूरत कुछ भी नहीं हुई। अगर यहाँ से एक चीज़ ज़रूरत निकली, कोई आपको ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है तो आप दोगे, तो हमें ज़रूरत हो कि हम उसको ले लेंगे, मतलब एक ही जगह पे जहाँ पे उसकी आवश्यकता हो, मतलब उसका त्याग भी हो और उसकी ज़रूरत भी हो, ठीक है, मतलब उसका दोनों चीज़ हो, ठीक है। एक आदमी उसको निकाले और दूसरा उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, दोनों का काम यहीं पे हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से H टूटा और यहाँ पे NH3 NH2 NH3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपकी जो रिएक्शन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। देखिए
NH2, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे बनेगी NH3COOHCH3। अब इसमें मेन गेम क्या हो गया, प्लस का माइनस का। कैटायन, प्लस मतलब कैटायन, माइनस मतलब एनायन, प्लस मतलब कैटायन, माइनस मतलब एनायन। मतलब ये है कि एक ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहाँ कैटायन और एनायन, एक ही मॉलिक्यूल्स में, रिएक्शंस में, कंपाउंड में कैटायन और एनायन दोनों देखने को मिले, उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या लिखा है उसमें, हाँ ज्वीटर आयन। उसको हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन, सॉरी नाम भूल गए थे हम। उसको क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन हम कहते हैं, ठीक है। तो ज्वीटर आयन का मतलब ये है, ज्वीटर आयन हम उसे कहते हैं कि एक ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहाँ पर कैटायन और एनायन एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बन रहा हो, जहाँ पे एक ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहाँ पर कैटायन और एनायन एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बन रहा हो, उसको हम कहते हैं ज्वीटर आयन। जहाँ पे कैटायन और एनायन एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बन रहा हो, उसको हम कहते हैं ज्वीटर आयन, ठीक है। ज्वीटर आयन देखिए आप, हमने दिखाया आपको कि ज्वीटर आयन में कैटायन और एनायन, ज्वीटर आयन में हमने आपको दिखाया कि कैटायन और एनायन, जो हमारा ज्वीटर आयन था इसके अंदर हमने आपको दिखाया, जो हमारा ये ज्वीटर आयन है इसके अंदर हमने आपको दिखाया कि हमारे कैटायन और एनायन दोनों इसी सेम कंपाउंड में, सेम मॉलिक्यूल्स में कैटायन और एनायन दोनों हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन का आपको एग्जांपल देखिए उसमें लिखा है एनसीईआरटी में आपके, ठीक है, नीचे की रिएक्शन बनी है। तो वही रिएक्शन हमने भी आपको करके दिखाया कि NH2 को H चाहिए था और COH को H निकालना था, ठीक है। तो इसको एनायन बनना था, इसको कैटायन बनना था, तो इसने क्या किया, अपना H उड़ा दिया, इसने क्या किया, उसका H लपक लिया, ठीक है। यहाँ बन गया NH2 का NH3 बन गया, और COH का COH का क्या बन गया, COO बन गया। तो NH2 जब एक H ले लिया तो इसको हमने क्या लगा दिया, कैटायन, H जोड़ दिया, और जब हमने ये H एक रिड्यूस कर दिया, मतलब इसने एक H बाहर कर दिया, इसको हमने क्या कह दिया, माइनस, ठीक है। इसको हम क्या कह दिया, एनायन, ठीक है। तो कैटायन और एनायन, इसका मतलब एक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर कैटायन और एनायन एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बन रहा है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर कैटायन और एनायन एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बनते हैं, उसको हम कहते हैं ज्वीटर आयन, ठीक है। उसको हम कहते हैं ज्वीटर आयन। रिजल्ट हमारा है ज्वीटर आयन का, ठीक है। तो आज की कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रही, बहुत नॉर्मल रही, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हमने आपको, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हमने क्या बताया। पहली चीज़ हमने क्या बताई आपको कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने आपको 2 एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, पहला एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा वाला सिर्फ बता दिया क्योंकि रिस्की था, ठीक है। तीसरा हमने आपको क्या बताया, अमीनो एसिड में हमने आपको बताया CH4 मेथेन जान लीजिए, बाकी सब कुछ मेथेन के अलावा हमने आपको बताया इधर आपको NH2 जोड़ना है, इधर COH जोड़ना है, बाकी ये ऊपर रहे थे, बाकी नीचे जो R लिखा, R में अलग अलग चीज़ें बढ़ते जाइए, 20 के 20 आप अमीनो एसिड के नाम लिख देंगे। कुछ अमीनो एसिड के हमने टाइप बताए थे, एसिड बेसिक, वो हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया ज्वीटर आयन में हमने आपको क्या बताया कि ज्वीटर आयन में जब एक ही मॉलिक्यूल्स में कैटायन और एनायन एक ही मॉलिक्यूल्स में बने, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल्स में कैटायन और एनायन दोनों बने, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन में आपको दिखाया कि यहाँ पे NH2 को एक H चाहिए था, COH को एक H हटाना था, इसने NH2 एक H लपक लिया, यहाँ बन गया NH3 और यहाँ बन गया CON। तो NH3 पे हमारा बन गया कैटायन और COH बन गया एनायन, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल्स में कैटायन और एनायन दोनों बने, उसको हम कहते हैं ज्वीटर आयन, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।